अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने फ़ेल को शुरू किया था और हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम मादा और वज़न के बारे में जानने वाले हैं। इस टॉपिक को इंशाल्लाह हमने मज़ीद आगे पढ़ना है, लेकिन थोड़ी सी मालूमात आपको होनी चाहिए कि मादा किसे कहा जाता है और वज़न किसे कहा जाता है, ताकि आप फ़ेल को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ठीक है जी, मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि अरबी ज़ुबान के अंदर 99% अफ़आल ऐसे हैं जिनका मादा 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। ठीक है जी, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, अरबी ज़ुबान में 99% अफ़आल ऐसे हैं जिनका मादा 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। यानी कुरान के अंदर आपको जो भी अल्फाज नज़र आते हैं उन अल्फाज का जो मादा होता है, रूट वर्ड जिसे हम कहते हैं, वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। लेकिन याद रहे, इसके अलावा आप देखिएगा कि कुछ ऐसे भी आपको अल्फाज मिलेंगे जिनका जो मादा होगा वो 4 हरूफ पर मुश्तमिल होगा। ठीक है ना, लेकिन वो गिनती के कुछ अल्फाज होंगे, वो इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। लेकिन 99% अफ़आल ऐसे होंगे जिनका मादा 3 हरूफ पर मुश्तमिल होगा। बात क्लियर होगी? तो अब हमने इस मादा को समझना है कि ये मादा क्या चीज़ है। ठीक है जी, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पर देने वाला हूँ ताकि आप इस मादा को पहले समझ पाएं और उसके बाद हम इस वज़न को भी इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, हमने पिछली क्लास में यहाँ तक ये पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा आगे इसको लेकर चलते हैं कि मादा क्या है और वज़न क्या है। मैं यहाँ पर कुछ अस्मा लिख लेता हूँ। ठीक है जी, उन अस्मा पर आपने गौर करना है। ठीक है जी, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ साजिदुन, ठीक है ना, ये एक इस्म है साजिदुन। दूसरा हम लिखेंगे मसजूदुन, मसजूदुन। ठीक है जी, तीसरा हम लिखेंगे मस्जिदुन, मस्जिद। ठीक है ना, मस्जिदुन। चौथा हम लिखेंगे सजदतुन, सजदतुन भी एक इस्म हमने लाया। या हम लिखेंगे सुजूदुन, क्या लिखा मैंने, सुजूदुन। और छठा हम लिखेंगे सज्जादुन। अब अगर इन अस्मा को देखें, ये मैंने यहां पर 6 अस्मा लिखे और इनके जो माना है वो अलग अलग हैं। इनके माना एक जैसे नहीं रहेंगे, इनके माना अलग अलग हैं। लेकिन आप अगर गौर से देखें, इनमें से 3 हरफ ऐसे हैं जो कॉमन है। इनमें से 3 हरफ ऐसे आपको मिलेंगे जो कॉमन है। इनमें कॉमन क्या है भाई? आप अगर गौर से देखेंगे, इनमें जो हमें कॉमन निकल कर आएगा वो है सीन, दूसरा है जीम और तीसरा है दाल। और ये जो सीन, जीम और दाल है, ये इन तमाम अस्मा के अंदर कॉमन है। तो ये हमारा मादा है। क्या है भाई? ये हमारा मादा है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम रूट वर्ड कहते हैं। बात क्लियर होगी? इंशाअल्लाह अगर आप इसको समझ पाएंगे तो आप कुरान के अंदर इजीली रूट वर्ड को निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन याद रहे, इस टॉपिक को हमने मजीद आगे पढ़ना है। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक अभी फेल माजी से शुरू हो रहा है, पास्ट टेंस से शुरू हो रहा है। लेकिन ये मैं आपको थोड़ी सी इसकी समझ दे रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाएं और फेल को शुरू कर पाएं। ठीक है ना? तो अब आपने क्या देखा कि हमने यहां पर 6 अस्मा लिखे, इनका जो माना है वो अलग अलग है। इनका माना जो है वो अलग अलग है, लेकिन इनमें 3 हरफ जो है वो कॉमन है, सीन, जीम, दाल। अगर आप देखें, ये देखें, सीन, जीम, दाल, 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 सीन, जीम, दाल। अब आप बीच में देख रहे हैं, ये अलिफ यहाँ पर आ गया है, ये गोलता यहाँ पर आ गई, ये वाव आ गया, ये वाव आ गया, यहाँ पर मीम आ गया, यहाँ पर अलिफ आ गया। ये रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है, ये रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है। रूट वर्ड का हिस्सा हमारे पास क्या है? सीन, जीम, दाल, 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 सीन, जीम, दाल। देखिए, हमारे पास रूट वर्ड एक था, लेकिन इस रूट वर्ड से आप देखिए कितने अल्फाज हमारे सामने आ गए, कितने अस्मा हमारे सामने आ गए। ठीक है ना? या यहां पर मैं कुछ और अस्मा लिखता हूं। ठीक है ना? आपको इंशाल्लाह इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी और आप इसको समझ पाएंगे। जैसे मैं यहां पर लिखूं आलिमुन, आलिमुन,
दूसरा हम लिखेंगे मालूमुन, ठीक है जी। तीसरा हम लिखेंगे इल्मुन। इसको आप नोट करें, इंशाअल्लाह आप अपनी नॉलेज के लिए इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रहे ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, हम इसको खाली समझ रहे हैं कि मादा और वजन क्या चीज है, ठीक है ना। इल्मुन, इसी तरीके से है तालीमुन, तालीमुन, ठीक है ना। इसी तरीके से मुअल्लिमुन, मुअल्लिमुन, ठीक है ना। या इसी तरीके से अल्लामतुन, अल्लामतुन, ठीक है ना। या इसी तरीके से इअलामुन, ठीक है जी। या इसी तरीके से उलूमुन। देखिए मैंने यहां पर ये कितने अस्मा लिखे, कितने अल्फाज मैंने लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहां पर ये 8 अल्फाज लिखे हैं और इनका जो माना है वो अलग अलग है, लेकिन इनका जो रूट वर्ड है, इनमें जो 3 हरफ जो हैं वो कॉमन क्या है वो हम यहां पर लिखते हैं। इनके अंदर जो कॉमन हरूफ हैं वो है आइन, लाम, मीम, ये इसके अंदर कॉमन है। तो ये जो कॉमन यहां पर ये हरूफ हैं इसको हम कहेंगे मादा। क्या कहेंगे भाई? मादा, यानी ये हमारा रूट वर्ड है। अब इन अल्फाज को अगर गौर से देखें, इसमें आपको ये 3 मिलेंगे। ये देखिए, आइन, लाम, मीम, 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 आइन, लाम, मीम। अब आप बीच में देख रहे हैं, यहां पर अलिफ है, यहां पर वाव है, यहां पर ता है, यहां पर या है, यहां पर गोल ता है, यहां पर वाव है, यहां पर इसी तरीके से अलिफ है, यहां पर हमजा है। तो ये रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारे पास एक पूरा लफ्ज बनकर आया है। लेकिन याद रहे ये जो लफ्ज बना है ना, इसकी एक और वजह है, वो हम इंशाल्लाह अभी जानेंगे। मैंने आपको यहां पर यह चीज दिखा दी कि हमने इतने अस्मा लिखे। बात को समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, बात को समझना। मैंने यहां पर इतने अल्फाज लिखे, इतने अस्मा लिखे, और मैंने कहा इनका माना अलग अलग है, लेकिन इनमें 3 हरूफ कॉमन है, और वो हरूफ मैंने यहां पर निकाल दिए, आइन, लाम, मीम। अब आप सवाल करेंगे, भाई आपने तो ये 3 हरूफ निकाल लिए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे मालूम होगा कि लफ्ज का मादा क्या है? असल मसला ये है, मैं चाहूं तो मैं कुरान के तमाम अल्फाज का मादा निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है किस तरीके से मादा निकाला जाता है, रूट वर्ड को कैसे फाइंड किया जाता है। लेकिन आप सवाल करेंगे, भाई आपने यहां पर कुछ अल्फाज लिखे और आपने हमें बताया आइन, लाम इसका रूट वर्ड है, तो हमने मान लिया, लेकिन हमें कैसे ये पता चलेगा कि किसी लफ्ज का मादा क्या है, किसी लफ्ज का रूट वर्ड क्या है? तो उस चीज को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस चीज को समझने के लिए हमें एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है वजन। क्या है भाई? यानी मादा को समझने के लिए हमें वजन को समझना है। अब वजन किसे कहा जाता है, अब इसको आप समझ लीजिए। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने मादा के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी है, इसको इंशाल्लाह समझ लीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जब हम कल को गर्दान शुरू करेंगे इंशाल्लाह, अगर पॉसिबल हुआ तो आज ही शुरू करेंगे, अगर टाइम ज़्यादा हुआ इसको समझाने में तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में, और जो जल्दी ही अपलोड होगी। मुझे मालूम है कि बहुत लेट हो गया है, 1 हफ्ता हो गया है, हमने 1 नवंबर को जो है वीडियो अपलोड किया था, आज बहुत लेट हो गया। इंशाल्लाह जल्दी हम वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा मसला है, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बहरहाल, तो मैंने यहाँ पर ये कुछ अल्फाज लिखे और इनका माना अलग है, लेकिन इनमें कॉमन 3 हरूफ आ गए, आइन, लाम, मीम, ये इसका रूट वर्ड है, ठीक है ना। लेकिन इसी रूट वर्ड को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमने वजन को समझना चाहिए। अगर हमें वजन मालूम होगा, वजन की समझ होगी, तो इंशाल्लाह हम आसानी से जो है हर लफ्ज का रूट वर्ड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इस वजन की बात करते हैं। अच्छा, वजन किसे कहा जाता है भाई? वजन जो होता है, ये मान लो ये एक स्ट्रक्चर है। क्या है भाई? ये एक स्ट्रक्चर है, या हम कहें ये एक फॉर्मूला है। ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे आपने रूट वर्ड को लगाना पड़ता है और वो आपको माना देता है। याद रहे, हर मादा जो होता है, हर कोई रूट वर्ड कुरान में, हदीस में या अरबी कुतुब के अंदर, कोई भी मादा जो होगा वो किसी ना किसी वजन पर होगा, वो किसी ना किसी वजन पर होगा। और इस चीज को आपने नोट करना है, अपनी कॉपी पर ये पॉइंट नोट करें कि हर मादा किसी ना किसी वजन पर होता है और अपने माना देता है, ठीक है जी। अब मैं आपको मिसाल दूं, जैसे मैं यहां पर एक वजन लिखता हूं, एक वजन मैं आपके सामने लिखूंगा, जैसे डैश जबर के साथ अलिफ यहां पर लिखा,
डैश जेर के साथ और डैश दो पेश के साथ। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये मैंने एक फॉर्मूला यहां पर लिखा, ये वजन की फॉर्मूला है, ठीक है ना, एक वजन है हमारे पास। और ये जो फॉर्मूला है इससे हमें क्या माना मिलेगा, काम करने वाले का, काम करने वाले का, ठीक है जी। अब मैंने यहां पर एक वजन लिखा और इस वजन को अगर आप गौर से देखेंगे, मैंने इस वजन के अंदर 3 डैशेस को खाली रखा। क्यों खाली रखा? क्योंकि इन 3 डैशेस के अंदर हमने रूट वर्ड को फिट करना है। जब हम रूट वर्ड को इन 3 डैशेस के अंदर फिट करेंगे तो हमें माना क्या मिलेगा, काम करने वाले का, ठीक है जी। तो यहां पर मैं एक रूट वर्ड लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल काफ ता बा, ठीक है ना। मैंने एक मादा लिखा, एक रूट वर्ड मैंने यहां पर लिखा। अब ये किसका रूट वर्ड है, ये किताबुन का रूट वर्ड है। और ये जो काफ ता बा है ये लिखने के माना में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, लिखने के माना में, राइटिंग के माना में, ठीक है जी। तो जब मैं इस मादा को, इस रूट वर्ड को इस फॉर्मूला पर फिट करूंगा, यानी जब मैं इस वजन के अंदर इसको डाल दूंगा तो हमें माना क्या मिलेगा, काम करने वाले का। तो इसका माना है लिखने का, तो हमें लिखने वाले का माना मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं इन 3 डैशेस के अंदर इन जो है इन हरूफ को फिट करूंगा। तो सबसे पहले इस डैश के अंदर मैं काफ को लिखूंगा, ठीक है जी, काफ को लिखा। दूसरा हमारा ता है तो दूसरे डैश के अंदर मैं ता लिखूंगा। तीसरा हमारा बा है तो तीसरे डैश के अंदर मैं बा को लिखूंगा। तो ये बन गया काफ लिज़ ज़बर का, ता ज़ेर ती, बा दो पेश बुन, तो ये बन गया कातिबुन। कातिब, आप सब लोगों को मालूम होगा कातिब कहते हैं लिखने वाले को, ठीक है ना। तो हमने 3 हरूफ को लिया, यानी हमने रूट वर्ड, हमने मादा लिया और इसके अंदर हमने डाल दिया, इस वजन के अंदर डाल दिया, तो हमें माना मिला। तो मैंने अभी आपसे कहा कि मादा जो है ये वजन से जब मिलेगा तो हमें एक माना मिलेगा। तो जब ये रूट वर्ड इस वजन पर आ गया, फिट हो गया, तो हमें माना मिला काम करने वाले का। तो हमने कातिबुन यानी लिखने वाला का माना मिला। अब मैं आपको एक और रूट वर्ड देने लगा हूं, जैसे खा लाम कौफ। अब इसी तरीके से आपने इस खा लाम कौफ को इस जो है वजन पर डालना है। तो सबसे पहले हम काफ की जगह क्या लिखेंगे भाई, हम खा लिखेंगे, लाम को ता की जगह पर और कौफ को बा की जगह पर। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा खालिकुन। क्या बन गया, खालिकुन। क्या मतलब, बनाने वाला, पैदा करने वाला। हम कहते हैं ना अल्लाह खालिक है, क्या मतलब, अल्लाह पैदा करने वाला है, तख्लीक करने वाला है। तो खालिक। या मैं आपको एक और चीज दूंगा, शीन आइन रा, तो आप इस पर फिट करें तो ये बनेगा शाइरुन, यानी शायरी करने वाला। आलिमुन, इल्म वाला, ठीक है ना। आबिदुन, इबादत करने वाला, ठीक है ना। तो आप जब रूट वर्ड को इस वजन पर फिट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको काम करने वाले का माना मिलेगा। ये हो गया एक फॉर्मूला। अच्छा, एक और फॉर्मूला मैं आपको यहां पर देने लगा हूं, इंशाल्लाह इसको आप समझ लीजिएगा। फॉर्मूला नंबर 2, जैसे मैं यहां पर लिखूं मीम मैंने इस फॉर्मूला के अंदर भी 3 डैशेस को खाली रखा, 1 2 3, ठीक है ना। अब इन 3 डैशेस के अंदर हमने रूट वर्ड को ही इस्तेमाल करना है, तो हम इसी काफ ता बा को इसके अंदर डालेंगे। लेकिन याद रहे, ये जो वजन मैंने यहां पर लिखा है, ये जो फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखी है, इसका जो माना आता है वो क्या आता है, जिस पर काम हुआ हो, जिस पर काम हुआ हो। मुझे पता है ये आपको थोड़ा सा जो है भारी लग रहा होगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह अभी आपको इसका आसान तरीका समझा देता हूं। पहले मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि ये वजन और मादा क्या चीज है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो अब ये जो वजन है ये क्या माना देगा, जिस पर काम हुआ हो। तो हम काफ ता बा को इसी वजन पर डालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे भाई, इसके अंदर लिखेंगे काफ, इसके अंदर लिखेंगे ता, इसके अंदर लिखेंगे बा। तो क्या बन गया, मीम काफ जबर मक, ता वाव पेश तू, बा दो पेश बुन, तो ये बनेगा मकतूबुन। मकतूबुन किसे कहा जाता है, लिखा हुआ। मकतूबुन लिखा हुआ, यानी ये लिखा हुआ है, काम हुआ है, ठीक है ना। या हम लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं मजबूरुन, मजबूर, ठीक है ना। मंसूरुन, मंसूर। मखलूकुन, मखलूक, ठीक है ना। तो इस वजन पर
मीम डैश डैश वाव डैश। तो इस वजन पर जब हमने रूट वर्ड को डाला तो हमें माना क्या मिला, जिस पर काम हुआ हो। बात यहां तक क्लियर होगी। लेकिन अब सवाल यह पैदा हो जाता है कि इस तरीके से क्या हमने औजान को याद रखना है? तो इसका जवाब है नहीं, आपने इस तरीके से औजान को याद नहीं रखना। अगर आप इस तरीके से डैश डैश करके औजान को याद करने लगेंगे तो इस तरीके से जो है आपको लाखों की तादाद में औजान मिलेंगे, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप इसको सही तरीके से याद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस तरीके से औजान को याद रखना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए अरबी ग्रामर के कवाइद बनाने वालों ने क्या किया है, हमारे लिए आसानी कर दी है। उन्होंने हमारे लिए एक आसान काम किया है। उन्होंने क्या किया है, इसको समझ लीजिए, मैं यहां पर लिखता हूं। उन्होंने जो हमारे लिए आसानी की है वो ये की है कि उन्होंने मादे के पहले हरफ को, यानी रूट वर्ड का जो पहला हरफ होगा उसको फा का नाम दिया है, पहले हरफ को। दूसरे हरफ को आइन का नाम दिया है और तीसरे हरफ को लाम का नाम दिया है। तो ये क्या बन गया, फा आइन लाम। हम यहां पर लिखेंगे फाअला। ठीक है जी। तो अरबी कवाइद बनाने वालों ने हमारे लिए क्या आसानी की, उन्होंने मादे के पहले हरफ को फा का नाम दिया, दूसरे हरफ को आइन का नाम दिया और तीसरे हरफ को लाम का नाम दिया। ठीक है जी। अब हमने जो अभी औजान लिखे, जो दो फार्मूलाज मैंने आपको बताई, ठीक है ना, अब मैं वही फार्मूलाज लिखता हूं लेकिन इनका इस्तेमाल करूंगा। अब हमारे पास एक वजन है, वजन है हमारे पास फाइलुन। ठीक है जी, हमारे पास वजन है फाइलुन। अब इस वजन पर हमने क्या करना है, अल्फाज को लाना है। अब आपको यह बात मालूम है कि फाइलुन किसे कहा जाता है, काम करने वाले को। यह काम करने वाले के लिए इस्तेमाल होता है। आपको बहुत सारे औजान पढ़ने हैं इंशाअल्लाह, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं आज, ठीक है ना, ताकि आप फेल को समझ पाएं। क्योंकि हर एक वजन का अलग अलग माना होता है। जब उस वजन पर कोई लफ्ज आएगा तो उसका माना अलग होगा। बात क्लियर होगी इंशाल्लाह, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो फाइलुन जो है ये एक वजन है, ये मैं खुद से नहीं लिख रहा हूं, ये आपको किताबों के अंदर मिलेगा। ये वजन आपको मिलेगा, कहीं भी मिलेगा अरबी किताब के अंदर। लेकिन अब जब मैं कोई लफ्ज इसके मुताबिक लाऊंगा वो मैं खुद से लाऊंगा, ठीक है ना, वो मैं खुद से ला सकता हूं। लेकिन वजन जो है वो आपको दिया गया है, ये गिवन है। ये ना समझना कि मैं खुद से वजन दे रहा हूं, नहीं, ये किताबों में आपको मिलेगा, ये आपको याद करना है। आपको फाइलुन वजन याद होना चाहिए कि फाइलुन काम करने वाले के लिए आता है। फिर जब इस वजन पर कोई जो है कोई लफ्ज आएगा तो आपको उसका माना खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब फाइलुन जो है किसके माना में आता है, काम करने वाले के मफहूम में आता है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी पर जो है क्या करेंगे, मादे को फिट करेंगे इस वजन पर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास काफ ता बा है, ठीक है ना, हमारे पास रूट वर्ड है काफ ता बा। लेकिन हमने अभी जाना कि अरबी कवाइद बनाने वालों ने मादे के पहले हरफ को फा का नाम दिया, दूसरे हरफ को आइन का नाम दिया, तीसरे हरफ को लाम का नाम दिया। तो इस फाइलुन में देखिए, फा अलिफ को छोड़कर आइन और लाम, इसके अंदर तीन आ गई है, फा आइन लाम। तो हम क्या करेंगे, फा की जगह पर क्या लिखेंगे भाई, फा की जगह पर काफ लिखेंगे और अलिफ अपना वापस आ गया तो ये लिखेंगे काफ अलिफ ज़बर का। ठीक है ना। आइन की जगह पर क्या लिखेंगे भाई, आइन हमारा दूसरा हरफ है तो हमारा मादे का दूसरा हरफ क्या है, ता है, तो आइन की जगह पर हम ता लिखेंगे। आ गया जेर के साथ, क्योंकि आइन के नीचे जेर है तो हमने जेर ही लिखनी है। तीसरा हरफ हमारे पास बा है मादे का, तो हमारे वजन के अंदर लाम जो है हम यहां पर लिखेंगे बा और ऊपर दो पेश। तो ये बन गया कातिबुन। क्या बन गया, कातिबुन, काम करने वाले के माना में, तो हम लिखेंगे लिखने वाला। ठीक है ना। या हम लिखेंगे इसी तरीके से खा लाम कौफ, ये एक रूट वर्ड है हमारे पास, तो हम यहां पर लिखेंगे खालिकुन। क्या मतलब, पैदा करने वाला। अगर मैं आपसे कहूं भाई मुझे ये बताओ, मैं आपसे कहूं मुझे ये बताओ कहीं पर खालिकुन लिखा है, मैं आपसे पूछूंगा कि खालिकुन का मुझे रूट वर्ड बताओ, आप कैसे बताएंगे? जब आपको मालूम होगा कि खालिकुन का वजन क्या है, खालिकुन किस वजन पर आता है, वजन आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वजन को आपने याद करना है, औजान को आपने याद करना है। अल्फाज इंशाल्लाह खुद ब खुद याद हो जाएंगे, लेकिन जब आपको औजान याद होंगे तो वो अल्फाज आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा और उसका रूट वर्ड भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, और आप इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, खालिकुन का मुझे रूट वर्ड निकाल कर दो, आप कैसे निकालेंगे?
आपको जब पता होगा कि खालिकुन का वज़न क्या है, खालिकुन फ़ाइलुन के वज़न पर आता है, तो फ़ा की जगह पर क्या आ रहा है भाई, गौर से देखना, फ़ा की जगह पर खा आ रहा है, ठीक है जी। अलिफ को छोड़ दीजिए, आइन की जगह पर लाम आ रहा है, लाम की जगह पर कौफ आ रहा है, तो हम इजीली पहचानेंगे भाई इसका जो रूट वर्ड है वो है खा लाम कौफ। कितना इजी हो गया, रूट वर्ड निकालना बहुत इजी होगा। वो कब होगा, जब आप औज़ान को याद करेंगे, ठीक है जी। ये हमारा सबसे पहला वज़न है। अच्छा, अब अगर मैं आपको दूसरा एक वज़न यहाँ पर दे दूँ, इंशाल्लाह अब आपको ये खुद ब खुद समझ में आने लगेगा, और इसी के साथ हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है जी। ये हमारा है दूसरा वज़न, ये है मफ़ऊलुन। मफ़ऊलुन ये हमारा एक और वज़न है जिस पर काम हुआ हो, ठीक है जी, जिस पर काम हुआ हो, ये तब आता है, ठीक है ना। ये हमें क्या माना देता है, जिस पर काम हुआ हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी काफ ता और बा, इस मादा को हम इस वजन पर फिट करेंगे। तो हम कैसे करेंगे भाई, मकतूबुन, ठीक है जी। अब मैं आपसे अगर पूछूं, ये रूट वर्ड हमारे पास ना हो, मकतूबुन कहीं पर लिखा है, कहीं हदीस की किताब के अंदर लिखा है, कहीं अरबी किताब के अंदर लिखा है, मैं आपसे सवाल करूंगा भाई मकतूबुन जो है इसका मुझे रूट वर्ड निकाल कर दो। कैसे निकालेंगे, जब आपको पता होगा कि मकतूबुन जो है ये मफ़ऊलुन के वजन पर है, तो आप इजीली निकालेंगे। कैसे, मफ़ऊलुन आपके जहन में है ना, तो फा मीम जो है, मीम रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अरबी कवायद बनाने वालों ने मादे के पहले हरफ को फा का नाम दिया है, तो फा की जगह पर क्या आ रहा है, काफ आ रहा है, ठीक है जी। आइन की जगह पर ता आ रहा है, वाव को छोड़ दीजिए, वाव रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है। लाम की जगह पर बा आ रहा है, तो हमारे पास काफ ता बा रूट वर्ड आ गया। कितना इजी हो गया हमारे लिए। जब हमें औज़ान याद होंगे तो हम इजीली अल्फाज का रूट वर्ड मादा निकाल सकते हैं, ठीक है जी। जैसे मैं यहां पर एक लफ्ज लिखता हूं, आप इसको गौर से समझना इंशाअल्लाह। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं कुब्बारुन, मैंने लिखा कुब्बारुन। कुब्बारुन हम कहते हैं बहुत बड़ा, कुब्बारुन का माना है बहुत बड़ा। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे कुब्बारुन का रूट वर्ड चाहिए, आप कैसे इसका रूट वर्ड निकालेंगे? आप इसका रूट वर्ड ऐसे देखकर नहीं निकाल सकते। आप इसका रूट वर्ड तब निकालेंगे जब आपको मालूम होगा कि कुब्बारुन का वजन क्या है, यानी ये किस वजन पर आता है। तो जब आपको औज़ान याद होंगे तभी आप रूट वर्ड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आपने समझना है। अगर मैं चाहूं मैं इसका रूट वर्ड निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे इसका वजन मालूम है। इसीलिए आपको औज़ान याद करने हैं। ये आपको आज की क्लास में याद नहीं करने हैं, क्योंकि औज़ान का एक मुकम्मल टॉपिक आने वाला है, ठीक है ना। इंशाल्लाह उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपने सबसे पहले मादे और वज़न को अच्छे तरीके से समझना है कि ये चीज़ क्या है, तब जाकर आप फेल को अच्छे तरीके से बना सकेंगे। मैं चाहता तो मैं आपको सीधा जो है गर्दान करा लेता, याद करा लेता, लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगा। मैं आपको प्रैक्टिकली ये समझाना चाहता हूं। एक हो गया रट्टा मार के याद करना, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो कुब्बारुन जो है ये किस वजन पर आता है? जैसे मैं यहां पर वजन लिखूंगा, ये आता है फ़ुआलुन के वजन पर, फ़ुआलुन, ठीक है जी। फ़ुआलुन, कुब्बारुन। फा की जगह पर क्या है भाई, काफ है। आइन की जगह पर क्या है, बा है। लाम की जगह पर क्या है, रा है। तो का बा रा जो है ये इसका रूट वर्ड है, ठीक है जी। ये इसका रूट वर्ड आ गया। एक और यहां पर मैं लफ्ज लिखता हूं, जैसे मैं लिखूंगा सिद्दीकुन। सिद्दीकुन किसे कहा जाता है? सच्चे को, बड़ा सच्चा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनका नाम गिरामी तो हम सब लोगों ने सुन रखा है, ठीक है ना। सिद्दीकुन, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे सिद्दीकुन का रूट वर्ड निकाल कर दो, तो आप कैसे निकालेंगे भाई? ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन जब आपको मालूम होगा कि सिद्दीकुन का वजन क्या है, ये किस वजन पर आता है, ये आता है किस वजन पर, फ़िईलुन। ये फ़िईलुन के वजन पर आता है। अब आप देख लीजिए, फा की जगह पर क्या आ रहा है, सौद आ रहा है। आइन की जगह पर दाल आ रहा है। या को छोड़ दीजिए, या रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है। लाम की जगह पर कौफ आ रहा है। तो सौद, दाल और कौफ ये रूट वर्ड का हिस्सा है। बात क्लियर होगी?
क्योंकि आपको ये बात अब पता चल गई कि अरबी कवायद बनाने वालों ने मादे के पहले हरफ को फ़ा का नाम दिया, दूसरे को आइन और तीसरे को लाम का नाम दिया। तो हम फ़ा आइन लाम पर देख रहे हैं, सौद दाल और कौफ आ रहा है, तो ये हमारा रूट वर्ड है। ठीक है जी। अब अल्लाह के जो है पाकीज़ा नाम पढ़ते हैं। अल्लाह का नाम है कुद्दूसुन। कुद्दूसुन किसे कहा जाता है? बड़ा पाक, कुद्दूसुन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इसका रूट वर्ड निकालो, तो आप नहीं ऐसे नहीं निकाल सकते जब तक ना आपको इसका वजन मालूम हो। तो ये किस वजन पर आता है? कुद्दूसुन। ये फ़ुऊलुन के वजन पर आता है। फा पेश फु, फ़ुऊलुन, ये इस वजन पर आता है। अब आप देख लीजिए इसका रूट वर्ड। फा की जगह पर कौफ आ रहा है, आइन की जगह पर दाल आ रहा है और लाम की जगह पर सीन आ रहा है। तो कौफ दाल सीन जो है ये इसका रूट वर्ड है। तो अब रूट वर्ड आप आसान तरीके से इंशाल्लाह निकाल सकते हैं। या आप कहीं पर इस्तिग़फ़ार का लफ्ज़ देखते हैं कुरान के अंदर या हदीस के अंदर, ठीक है ना, वो भी देख लीजिए। इस्तिग़फ़ारुन, इस्तिग़फ़ारुन, ये लफ्ज़ आपने बहुत सारी जगह देखा होगा और आप अल्लाह से इस्तिग़फ़ार चाहते होंगे, ठीक है ना। इस्तिग़फ़ारुन, अब ये एक लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ कितने हरूफ से मिलकर बना है? ये 7 हरूफ से मिलकर बना है। हमज़ा सीन ता गैन फ़ा अलिफ रा, तो इसके अंदर 7 हरूफ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस लफ्ज़ का रूट वर्ड चाहिए, मुझे रूट वर्ड निकाल कर दो, तो आप क्या करेंगे भाई? रूट वर्ड जो होगा वो तो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है, 3 हरूफ पर होता है, लेकिन ये तो 7 हरूफ है। तो हम कौन से ऐसे 3 हरूफ निकालें जो रूट वर्ड का हिस्सा हो? ठीक है ना, हमने ये भी देखना है ना। तो हम क्या सीन को निकाले, ता को निकाले, अलिफ को निकाले, या गैन को निकाले, या फ़ा को निकाले? कितनों को हम निकालें? हम ऐसे रूट वर्ड नहीं निकाल सकते जब तक ना हमें मालूम हो कि इस्तिग़फ़ारुन जो है ये किस वज़न पर आता है। इस्तिग़फ़ार का वज़न क्या है? वज़न आपने याद करना है। ये लफ्ज़ आपको हदीस के अंदर कहीं पर मिला या किसी अरबी किताब के अंदर मिला, आपसे पूछा जाएगा भाई इसका रूट वर्ड निकाल कर दो, आप तभी निकाल पाएंगे जब इसका वज़न आपको मालूम होगा कि ये किस वज़न पर आता है। तो इस्तिग़फ़ारुन जो है ये इस्तिफ़आलुन के वज़न पर आता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इस्तिफ़आलुन। इस्तिफ़आलुन ये एक वज़न है, ये बख्शिश चाहने के या चाहने के माने में आता है, ठीक है ना। इस्तिफ़आलुन किसी चीज़ की चाहत के लिए आता है, इसका जो माना आता है किसी चीज़ को चाहना, चाहत के माना में, ठीक है। इस्तिफ़आलुन, तो इस्तिफ़आलुन के वज़न पर क्या आता है? इस्तिग़फ़ारुन आता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई मुझे इस्तिग़फ़ारुन का रूट वर्ड निकाल कर दो, अब आप इजीली निकाल पाएंगे क्योंकि आपके पास वज़न है। वज़न के अंदर आपने क्या देखना है? आपने वज़न के अंदर फ़ा आइन लाम को देखना है, क्योंकि अरबी कवायद बनाने वालों ने क्या किया है? मादे के पहले हरफ को फ़ा का नाम, दूसरे हरफ को आइन का नाम, तीसरे हरफ को लाम का नाम दिया है। तो आप देखेंगे इस्तिफ़आलुन के अंदर फ़ा जो है, फ़ा की जगह पर क्या आ रहा है भाई? फ़ा की जगह पर, गौर से देखिए, फ़ा की जगह पर गैन आ रहा है, ठीक है जी। आइन की जगह पर फ़ा आ रहा है और लाम की जगह पर रा आ रहा है। तो गैन, फ़ा और रा, तो हमारा जो रूट वर्ड निकल कर आया इस्तिग़फ़ार के अंदर वो आया गैन, फ़ा और रा। गैन, फ़ा और रा, ये हमारा रूट वर्ड है। हमने रूट वर्ड कैसे निकाला इसका? जब हमें वज़न मालूम था तो हमने इसका रूट वर्ड निकाला। या इसी तरीके से इसी वज़न पर एक और आता है इस्तिनसारुन, मदद चाहना, ठीक है ना। इसी वज़न पर इस्तिनसारुन, इस्तिनसारुन कहते हैं मदद चाहने को। अगर हम इसका रूट वर्ड निकालेंगे तो नून सौद रा, ठीक है ना। नून की जगह पर देखिए, फ़ा की जगह पे नून, आइन की जगह पर सौद, लाम की जगह पर रा, नून सौद रा। इस्तिनसारुन का रूट वर्ड नून सौरा। बात क्लियर होगी? तो यह आप इजीली निकाल सकते हैं। या आप कुरान के अंदर देखते हैं, कुरान के अंदर जो है सूरह आल इमरान के अंदर है आयत नंबर 19 के अंदर, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आपसे पूछा जाएगा भाई इस आयत के अंदर अल इस्लाम यानी इस्लाम एक लफ्ज़ आया है, इसका रूट वर्ड निकाल कर दो कुरान के अंदर, तो कैसे निकालेंगे? गौर से देखना,
ठीक है ना। कुरान के अंदर है इस्लामुन। मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, मुझे इसका रूट वर्ड चाहिए, इस्लामुन का रूट वर्ड चाहिए। इस्लामुन का रूट वर्ड आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको मालूम होगा कि ये किस वजन पर आता है। इस्लामुन तो ये आता है इफ़आलुन के वजन पर। किस वजन पर आता है? इफ़आलुन के वजन पर। तो फा आइन लाम, फा की जगह पर क्या है? सीन है, आइन की जगह पर क्या है? लाम है, और लाम की जगह पर क्या है? मीम है। तो सीन लाम मीम, इस्लाम का जो रूट वर्ड है वो है सीन लाम मीम। कितना इजी हो गया रूट वर्ड निकालना। तो रूट वर्ड आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको वजन मालूम होगा, ठीक है ना। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। बात क्लियर होगी। तो अब आपने ये चीज़ समझ ली कि अरबी ज़ुबान में मादे और वज़न के निज़ाम को समझ लेने से अफ़आल के इस्तेमाल को समझना और याद रखना आसान हो जाता है। इसीलिए मैंने आज आपको ये औज़ान और ये मादा समझाया, क्योंकि जब हम कल फ़ेल माजी की गर्दान शुरू करेंगे उसके अंदर भी हमें 3 औज़ान को याद रखना है और उन्हीं 3 औज़ान पे हमने गर्दान बनानी है। मैं आपको खाली अब वज़न दूंगा, भाई इस वज़न पर आप फ़ेल माजी पास्ट टेंस की गर्दान बनाओ, आप फर पर वो बोलेंगे, आपकी ज़ुबान पर वो होगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना। वरना आज की क्लास में आपको मैं गर्दान करवा लेता, बात ख़त्म, रट्टा हो गया था। लेकिन नहीं, मैंने आपको वो चीज़ नहीं करवाई। मैंने आपको पहले समझाया मादा और वज़न क्या है। मुझे मालूम है ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा टफ लगी होगी, लेकिन ये हमारा आज का टॉपिक नहीं था। ये पास्ट टेंस को समझने के लिए थोड़ा सा मैंने इसके अंदर में चला गया, वरना ये अफ़आल, ये इफ़आल, ये औज़ान जो है ना सारे हमने पढ़ने हैं आगे इंशाअल्लाह, ठीक है। तो बात क्लियर होगी। तो सिंपल आपने क्या याद रखना है कि अरबी कवायद बनाने वालों ने मादे के पहले हरफ को फ़ा का नाम दिया है, दूसरे हरफ को आइन का नाम दिया है और तीसरे हरफ को लाम का नाम दिया है। और जब आप औज़ान को याद करेंगे, जब आप औज़ान को याद करेंगे, क्योंकि हर कोई मादा जो होता है वो किसी न किसी वज़न पर होता है। कुरान में आप देखेंगे कमो बेश 1600 या 1600 से ज़्यादा मादे आपको मिलेंगे और वो सारे के सारे किसी न किसी वज़न पर होंगे। जब आपको औज़ान याद होंगे तो हर एक लफ्ज़ का आप रूट वर्ड भी निकाल सकते हैं और हर एक लफ्ज़ का आप माना भी समझ सकते हैं, ठीक है इंशाअल्लाह। तो आपने ये समझ लिया कि मादे के पहले हरफ को क्या नाम दिया गया है? फ़ा का, दूसरे को आइन का, तीसरे को लाम का। बात क्लियर होगी। और जब आप रूट वर्ड निकालेंगे तो आप फ़ा आइन लाम को देखेंगे, वज़न के अंदर फ़ा आइन लाम कहाँ आ रहे हैं, तो उस लफ्ज़ के अंदर भी फ़ा आइन लाम की जगह पर कौन से हरूफ आ रहे हैं वो आपका रूट वर्ड आ जाएगा, जैसा कि मैंने इस क्लास के अंदर आपको समझा लिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाली क्लास में हम फ़ेल माजी की गर्दान शुरू करेंगे, गर्दान को समझेंगे, उसके अंदर औज़ान को समझेंगे और हम पास्ट टेंस की गर्दान शुरू करेंगे और हमारे जुमले जो है इंशाअल्लाह अब जुमला फ़ेलिया जो है वो इंशाअल्लाह बनना शुरू हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मन शेयर कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सबसे आखिर पर मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप ईज़िली इसको समझ पाएँ। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि इन औज़ान को देखकर समझकर आपको कुछ कुछ जो है रूट वर्ड निकालने आ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप कोशिश कीजिएगा ज़रूर, जो जो मैंने औज़ान आपको लिखवाए उन औज़ान पे आप अल्फाज को लाएं, उनमें डालें इंशाअल्लाह, तो रूट वर्ड आपके सामने आ जाएंगे। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।